नमस्कार। शब्दूत न्यूज पोर्टल में आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के जाने माने वकील, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार अग्रवाल से। हम इनसे आज जानेंगे कि काशीपुर शहर का विकास, काशीपुर शहर की समस्याएं और क्या-क्या यहाँ हो सकता है, इसके बारे में कृष्ण कुमार अग्रवाल जी से हम बात कर रहे हैं। अग्रवाल जी, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि काशीपुर में विकास को लेकर के लोगों में थोड़ी निराशा है, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का शब्ददूत का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं शहर की जो भी दो चार समस्याएं हैं, मेरे मन में उनके प्रति क्या भावना है, मैं क्या विचार रखता हूं, उसके विषय में आपने मुझे जानकारी लेने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, जहाँ तक काशीपुर नगर के विकास का संबंध है, ये एक हकीकत है, सत्य है कि जो हमारी अपेक्षाएं थी कि हम पिछले 22-23 साल से काशीपुर का जो विकास का पहिया है वो वास्तव में जिस गति से चलना चाहिए था वो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विकास के क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रोजगारी का क्षेत्र हो, जो हमारे मुख्य विषय रहते हैं, उसके लिए अगर हम एक एक को श्री गणेश करें, एक एक को प्रारंभ करें, तो सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूँ। मैंने काशीपुर में जन्म लिया और आज वर्तमान में मेरी आयु 81 वर्ष की है। काशीपुर में जब मैं पढ़ता था, जो यहाँ पर इंटर कॉलेजेस थे, उनमें उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज उस समय भी था। मैंने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज से ही इंटर पास किया। बाहर की आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उस समय भी यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी काशीपुर में लड़कों का इंटर कॉलेज शहर के बीच केवल मात्र एक उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज है या गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज है। तो इन सारे साधनों के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या के बावजूद, और हमारे पास सारे साधन हैं, सौभाग्य से हमारे एमएलए काशीपुर के निवासी भी हैं और यहाँ से जो हमारे एमपी भी चुने गए, श्रीमान केसी बाबा साहब चुने गए और कई लोग चुने गए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काशीपुर में जो विकास होना चाहिए था, जिसे हम ये कहते कि चहुमुखी विकास हुआ, वो नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, मैं आरोप तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर एक मन में भावना जरूर आती है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो हमारे कॉलेजेज हैं उनमें शिक्षा के लिए कोई ऐसे प्रयास किए जाएं कि वहीं पर इंटर कॉलेज की जगह डिग्री कॉलेज हो जाता, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो जाता। और कन्या विद्यालय जीजीआईसी एक है, केवल मात्र एक सरकारी विद्यालय है, इंटर कॉलेज जीजीआईसी है। उसके अलावा ये श्रीमती चंद्रावती का कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। लेकिन इसके अतिरिक्त काशीपुर में जनसंख्या जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, उस हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बढ़ोतरी नहीं हुई है, ऐसी मेरी सोच है। तो ये जो आपने बातें बताई, ये जनप्रतिनिधि से बात आपने की, तो इसमें आप क्या जनता को भी कुछ हद तक दोषी मानते हैं? बिल्कुल, जनता अवश्य दोषी है। वास्तविकता ये देखिए, किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होता है जब जनता अपने प्रतिनिधियों को जगाती है, उनसे आग्रह करती है, उनसे कहती है कि हमारी इस समस्या का निदान होना चाहिए। तो यहाँ तो काशीपुर का जो विकास है वो इसलिए भी रुका हुआ है कि हमारी जनता जनार्दन जो हमें चुनकर भेजती है, हम जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, वो हमारी जनता जनार्दन भी इस बात के लिए जागरूक नहीं है कि अपने जनप्रतिनिधियों को बार बार इस बात के लिए जगाया जावे, उनसे अनुरोध किया जावे और उनसे अपनी मांग रखी जाए। इसलिए वो हम जनता भी हमारी दोषी है इस बात। नहीं, बात अगर की जाए तो यहाँ
डबल इंजन की सरकार कही जाती है। काशीपुर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर भी भाजपा का है, आपका सीएम भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है। इसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों है? हमारे कारण हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए क्यों नहीं जगा रहे, क्यों नहीं उनसे बार बार आग्रह कर रहे? अगर हमारा राजा सोया हुआ है तो हम उसे जगाते क्यों नहीं? हम उनसे ये क्यों नहीं कहते कि महाराज ये काम होना चाहिए, हमारी ये पुकार है, हमारी ये फरियाद है, हमारी ये दिक्कतें से हल करिए। तो मैं तो ये समझता हूँ अगर हमारा राजा, हमारे जनप्रतिनिधि इस बात के लिए दोषी हैं तो हम भी कम दोषी नहीं हैं। हमने भी कभी भी अपने जनप्रतिनिधियों को जगाया नहीं, उन्हें झकझोरा नहीं। अन्यथा ऐसा क्या कारण है कि जनप्रतिनिधि हमारी चिंता ना करते? खाली चुनाव में जीतना, गद्दी संभाल लेना, ये कोई जनता की समस्याओं का निदान नहीं है, मेरी ऐसी सोच है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काशीपुर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को आप कितना बेहतर मानते हैं? बिल्कुल बेकार, बहुत कम, नाकाफी, एकदम नाकाफी। केवल मात्र एक LD भट्ट चिकित्सालय है सरकारी इसके। और आज स्थिति है कि सरकारी चिकित्सालय में बार बार समाचार पत्रों में ये समाचार आते हैं कि ये फैकल्टी में डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर ये मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। तो क्यों नहीं है? काशीपुर इतना बड़ा नगर, 1.5 लाख की जनसंख्या वाला। और एक बात और है, काशीपुर नगर में यहाँ पर तो आप देख लीजिए प्राइवेट डॉक्टर्स कितने फल फूल रहे हैं, कितने बड़े बड़े औषधालय हैं, कितने बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं। तो जब नर्सिंग होम चल सकते हैं तो हमारे औषधालय, जो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, सरकारी मशीनरी की एक जिम्मेदारी बनती है कि नगर के लोगों को बेहतर, सबसे बढ़िया, उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, तो वो क्यों नहीं हो रही? वो सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही कि इसकी तरफ अनदेखी हो रही है। यहाँ पर स्थिति है कि आज जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया एम्बुलेंस चल रही है। सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस अक्सर खराब मिलती है, एक्सरे मशीन खराब मिलती है, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब मिलती है, कई बार डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिलते हैं तो दवाई नहीं, दवाई मिलती है तो पर्चा बनाने वाला नहीं। तो ये सब क्या है? ये सब मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे साथ में हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारे नगर की स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार के स्तर पर, सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल एकदम नाकाफी हैं, मेरा ऐसा मानना है। बात की जाए शहर की सफाई व्यवस्था की, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक सफाई व्यवस्था का सवाल है, मैं समझता हूँ वर्तमान में इधर कई साल से, जब से हमारी महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी हैं, तो नगर की सफाई व्यवस्था तो ठीक ठाक है। झाड़ुओं, नगर की सड़कों की झाड़ू, नालियों की सफाई, इसमें मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब वो बात अलग है कि मेरा एक स्वभाव बना हुआ है कि मैं अपना घर का कूड़ा वाहन में नहीं डालूंगा और नाली के अंदर डाल दूंगा। तो इसमें नगर पालिका क्या करे, नगर निगम क्या करेगा, कितनी वो करेगा? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं जो नगर के स्तर पर हैं, वो उसमें नगर निगम का रोल ठीक ठाक है, ऐसा मेरी सोच। अग्रवाल साहब, जो शहर में आवारा गाय कूड़ों के ढेर पर मुंह मारती दिखाई देती हैं, इसके लिए किसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा दायित्व बनता है नगर निगम का। नगर निगम खोड़ बनावे। खोड़ से मेरा अभिप्राय है वो स्थान जहाँ पर आवारा पशुओं को नगर निगम के कर्मचारी पकड़कर ले जाएं, वहां पर उनके उचित प्रकार के रख रखाव का प्रबंध हो, उन्हें उचित चारा मिले। और जो आवारा पशु पकड़ा गया है, चाहे मेरा हो या आपका हो, किसी का भी हो, जब हम उसे छुड़ाने जाएं तो उसका उचित जुर्माना, उचित दंड पकड़कर ही उसे छोड़ा जावे। और जब तक नगर निगम इस कार्य में कोई प्रभावशाली कार्य नहीं करेगा, जब तक ये समस्या नहीं होगी, मैं तो इसे दुर्भाग्य मानता हूँ कि आज हमारी गौ माता, जिसे हम गौ माता कहते हैं, वो कूड़े के ढेर में मुंह डालती है, कचरा खाती है, प्लास्टिक खाती है, गंदगी खाती है, और उसका अल्टीमेट जो दूध हमें पीने को मिलता है
वो सब गंदगी से भरा हुआ दूध। जैसा एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जब हमारी गाय कूड़े के ढेर में मुंह डालेंगी, मुंह मारेंगी, प्लास्टिक कचरा और गंदगी खाएंगी, तो वो हमें भी जब नंबर आता है तो हमें भी खाने को मिलता है। इसी विषय में मैं ये समझता हूँ नगर निगम की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारी गाय, एक बात और देखिएगा आप, गाय तो सड़क पे घूमती हुई मिलेगी लेकिन भैंस नहीं मिलेगी आपको। क्यों? गाय को हम दूध दुहेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन भैंस वाला जो घोसी है, जो भाई लोग घोसी लोग हैं, वो अपनी गाँव को भैंसों को नहीं को छोड़ते। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम गाय को गौ माता गौ माता गौ माता कहते तो हैं, लेकिन हम गाय की रखवाली ढंग से नहीं करते। और इस विषय में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात नगर निगम के लोग सुने तो मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय में वो चिंता करें और ये गांव के ऊपर आवारा पशुओं की तरह जो घूम रही हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये मैं सोचता हूँ। अग्रवाल साहब, जैसे कि इस वर्ष निकाय चुनाव भी होने हैं और क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस बार मेयर के लिए आप, अगर आपसे पूछा जाए कि किसका नाम दिया जाए तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ये प्रश्न आपने एक ऐसा प्रश्न कर दिया कि मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। वास्तविकता ये है, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का मेयर का प्रत्याशी होगा, विजय श्री उसको ही प्राप्त होगी। क्यों? कि हमारे क्षेत्र के एमएलए भाजपा के, हमारे क्षेत्र के एमपी वो भाजपा के, मुख्यमंत्री वो भाजपा के, तो इस सब का लाभ तो अल्टीमेटली अंतवा गोतवा भाजपा के प्रत्याशी को ही मिलना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी मेयर का उम्मीदवार होगा वो भाजपा का ही प्रत्याशी जीतेगा, मेरा विचार है। क्या आप मेयर पद के लिए दावेदारी करेंगे? 1 से लाख तक नहीं, किसी प्रकार नहीं। मैं अपने आप को इस दलगत उस राजनीति से दूर रखना चाहता हूं कि वोट मांग और राज कर और फिर उसमें बदनामी का सेहरा मिले, मैं उससे बचना चाहता हूँ। बहुत हो गया, इसलिए मेरा कोई दूर तक ऐसा विचार नहीं है।